और हसन तो पकड़े गए। मरियम और हसन का ड्रामा एक्सपोज हो गया। क्या वाकई में मरियम और हसन ने ये सारा नाटक व्यूज़ के लिए किया था? और इसमें इनकी पूरी फैमिली भी शामिल थी। चाचू जी का चैनल तो दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की कर रहा है और रोज़ाना बड़ी मेहनत मुशक्क़त हो रही है वहाँ पर। रोज़ाना नए नए कंटेंट लाए जा रहे हैं और बाकायदगी से मेहनत के साथ वीडियोस अपलोड की जा रही हैं और व्यूज़ भी ठीक ठाक आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें जिसलिए की गई थी, क्या वाकई में ये लोग उसमें कामयाब हो गए हैं? इस पूरे सिनेरियो में किसने बताया कि मरियम और हसन को उसने साथ देख लिया है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है और मरियम और हसन तो एक साथ ही हैं। सिर्फ ड्रामा किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ व्यूज़ का चक्कर है, सिर्फ व्यूज़ के लिए लोगों को पागल बना रहे हैं। सबकी मिली भगत है और इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी जो हसन ने बताया कि घर की अलग अलहदा डिमांड चाहिए। और अगर वाकई इसको मरियम को घर अलहदा चाहिए होता तो वो अपना घर सजाने पे क्यों तुली होती? ये बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत से लोग सवालात उठा रहे हैं और अब मरियम और हसन के रिश्ते पर लोगों ने शक व शुबहात जो है वो जाहिर करना शुरू कर दिए हैं कि ये सारा का सारा खेल सिर्फ चाचू के चैनल के लिए शुरू किया गया है। और चाचू को यूट्यूब की बहुत जलन हवस है कि बेबी बाजी भी किसी तरीके से अपना यूट्यूब चैनल चलाएं, हसन भी चैनल खोल ले। खुद का भी माशाल्लाह से उन्होंने चैनल चलाया है, नो डाउट बहुत अच्छा चल रहा है उनका चैनल और ऐसे ही चलता रहे। लेकिन ये है कि यहाँ पर मरियम और हसन का जो ड्रामा खेल रचाया गया है, तो क्या वाकई में ऐसा है या ये सारा लोगों का जो है वो ऑब्जर्वेशन है? असल में यूट्यूब पे आपको पता ही कि यूट्यूब की दुनिया में लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं कि फ़ेम हासिल करने के लिए इस तरीके के ड्रामे किए जाते हैं। लेकिन वहाँ पर उस वक्त साफ फेम दिखता है जहाँ पर दोनों तरफ से जो है वो गोले बारूद बरसात हो रहे हों। लेकिन यहाँ पर तो मरियम की खामोशी हमें कुछ और ही तरफ इशारा कर रही है। और जिस तरीके के उसके गमगीन स्टेटसेस आ रहे हैं और वो कुछ खुद भी कुछ नहीं बोल रही है, बिल्कुल खामोश है। काफ़ी 10-8 दिन हो गए अभी तक उसका कोई व्लॉग भी नहीं आया। जबकि दूसरी तरफ पे भरपूर कोशिश की गई कि मरियम आए, मरियम बोले, कुछ अपना मुंह फाड़े। क्योंकि मरियम जो है वो कोई इतनी सीधी तो नहीं है, वैसे अगर देखा जाए तो वो मुंह फट तो है, बोलती तो है वो माशाल्लाह से बहुत पटर पटर। तो अब इस मामले में वो इतनी खामोश क्यों हो गई है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोगों का जो है अब सारा रुझान जो कि मरियम की तरफ भी था। कुछ लोग हसन के घर वालों को भी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब लोग जो है वो इस ड्रामे से तंग आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ते। और अगर यही ड्रामा आप लोगों ने कोई चीज़ ना बताई लोगों को, या कोई चीज़ जो है वो सच्ची सामने ना आई, या फिर मरियम और जो है हसन एक साथ दोबारा नज़र ना आए, तो लोगों ने आप लोगों के चैनल्स को देखना छोड़ देना है। चाचू जी का चैनल मशहूरी मरियम की वजह से हुआ है। आपने देखा होगा सितारा यासीन का चैनल उसकी कौसर की वजह से मशहूर हुआ था, लेकिन अब वो बेचारी का चैनल बिल्कुल ही पिट चुका है। अब कोई नहीं देखता उसका चैनल। लाख तक व्यूज़ पहुंच गए, मिलियन से। कहाँ उसके 2-2, 3-3 मिलियन आते थे, लेकिन अब उसके ड्रामे से लोग तंग आ चुके हैं। कोई उसको देखना गवारा नहीं करता, क्योंकि जिसकी बुनियाद पे चैनल खड़े किए जाते हैं ना, अगर आप वही चीज़ ना दिखाएं या फिर वही चीज़ ना बताएं तो लोगों का जो अट्रैक्शन है, जो अटेंशन है, वो फिर ख़त्म हो जाती है। चाचू जी ने चैनल तो बना लिया, लेकिन उनको देखना चाहिए कि उनके चैनल पर लोग उनको देखने नहीं आते, उनके चैनल पर लोग हसन और मरियम की कहानियाँ सुनने आते हैं। या तो हसन को चाहिए था कि वो अपना चैनल बना लेता और उसके चैनल को, मुझे लगता है कि चाचू जी के चैनल से कहीं ज़्यादा फेम मिलता, क्योंकि हसन के नाम पर लोग आते, लोग देखते, लोग जानना चाहते थे कि वो कौन है, कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता। लोग उससे प्यार भी करते थे और लोगों को जो है वो तजस्सुस भी था। लेकिन अब ये सारी चीज़ें कुछ और ही तरफ इशारा कर रही हैं। समझ से बाहर है कि ये सारा खेल जो रचाया गया है, क्या वो वाकई में चाचू के 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर रचाया गया है? अगर वाकई में हसन और मरियम का कुछ मसला हो गया है तो ये लोग घर में बैठकर इन बातों को क्यों नहीं सुलझाते? जब भी बात होती है तो या तो ये होता है कि वो छोड़ के चली गई है, हम उनसे रब्ता कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे। और ऐसा तो नहीं है कि आप लोग कोई अलग अलग शहरों में रहते हैं, आप उनके घर जा सकते हैं, आपकी बीवी है वो, हसन के निकाह में है वो, कोई तलाक थोड़ी हुई है खुदा न खास्ता। तो ये बातें हैं जो कि लोग अब बहुत ज़्यादा शक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं, बड़े परेशान हो गए हैं। ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है, सारे रिएक्शन वाले अपनी तरफ से कहानियाँ धर रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, धमाका हो गया। एक स्टेटस पे 50-50 वीडियोस बन रही हैं, लेकिन हकीकी कहानी क्या है इसके पीछे, ये तो बहरहाल यही लोग बता सकते हैं। ये ड्रामा ये लोग कितना लंबा खींचना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं आखिर चाचू
चाचू जी का चैनल जब तक ना खड़ा हो जाए, जब तक चाचू जी के व्यूज़ अच्छे खासे ठीक ठाक ना आ जाएं, क्या ये ड्रामा उस वक्त तक चलेगा? मेरा भी अब थोड़ा थोड़ा दिल कह रहा है कि एक वक्त आएगा जब हसन मरियम एक साथ बैठे होंगे और ये जो बैठ कर अपने सीने पीट रही है ना, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, धमाका हो गया, हसन यूँ तो वो यूँ, इन्होंने जो है वो इनकी कच्ची हो जानी है ना। मरियम और हसन की तलाक होनी है, क्योंकि ट्रक की बित्ती के पीछे लगाया हुआ है पूरे यूट्यूब को, पूरे यूट्यूब चैनल्स को, कि किसी तरीके से वाविला मचाया जाए, इन पर बात की जाए, इन पर गुफ्तगू की जाए और व्यूज़ में जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता जाए। ये भी देखा गया है कि रिएक्शन वालों की वीडियोज़ में अक्सर कमेंट आते हैं, चाचू जी के चैनल का नेम क्या है, चाचू जी के चैनल का नेम क्या है। तो ये भी मुझे लगता है कि किसी खास जो है वो टोले की तरफ से करवाए जा रहे हैं ताकि चाचू जी के चैनल जो है वो किसी तरीके से हिट जाए। देखें, कोई बुरी बात नहीं है चैनल्स चलाना या फिर करवाना, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, शादी के बाद हज़ारों लोगों के चैनल्स बन जाते हैं, लोग उस पर व्यूज़ भी हासिल करते हैं, लोग उस पर व्यूज़ भी बटोरते हैं, लेकिन आप लोगों की जो बुनियाद है ना चैनल खड़ा करने की, वो इंतहाई गलत है। अगर आप लोगों के मामलात ख़राब भी हैं या तो आप उसको सुलझाएं। मरियम की शक्ल दिखाकर आपको गालिबन ज़्यादा व्यूज़ आ जाते, लेकिन ये अचानक से क्या हो गया है मेरी समझ से बाहर है। दूसरा, चाचू जी के जो कंटेंट आ रहा है इंतहाई फजूल कंटेंट। एक तो वो घर में ही बैठे रहते हैं, 3 औरतें 3 कहानियाँ वाला उनका हिसाब है। बाजियाँ उनकी जो है वो प्याज काट रही हैं, कुछ सालन पका रही हैं, वो आपा की तरह किचन में घुस गए हैं, कभी उनको इरिटेट कर रहे हैं, कभी पुराना एल्बम। मुझे लगता है चाचू जी तो घर से ही नहीं निकलते हैं। चाचू जी ने सबके बारे में बता दिया, अपनी बेबी बाजी के शौहर मरहूम हर चीज़ बता दी, लेकिन अपने बारे में अभी तक चाचू जी ने क्यों नहीं बताया कि आखिर चाचू जी आप करते क्या हैं। हम तो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, आप तो बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, गाने भी गाते हैं, लेकिन आखिर चाचू जी का खुद का क्या काम धंधा है, कुछ भी नहीं बताया। और वाकई में अगर आपको चैनल चलाना है तो कुछ अच्छे ढंग के कंटेंट लाएं जिसको देखकर लोग भी खुश हों, लुत्फ़अंदोज़ हों। आज की वीडियो पर भी बड़ी तनकीद की गई कि इरिटेशन कम लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि तीनों बहन भाई लड़ ज़्यादा रहे। तो और वाकई में ये कहीं से भी भाई नहीं लग रहे होते, ऐसा लगता है कि इनके घर की कोई तीसरी औरत है जो घर में ही बैठी हुई है, क्योंकि मर्द तो जो है वो घर से बाहर ही अच्छे लगते हैं, घर में बैठे हुए मर्द कभी भी अच्छे नहीं लगते। एनीवेज, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या वाकई में इन लोगों का ड्रामा है ये सब कुछ, और क्या ये चैनल चमकाने के लिए ये फजूलियात की जा रही हैं, या फिर वाकई में मरियम हसन के कोई ताल्लुकात बहुत सीरियस ख़राब हो गए हैं? और अगर हो गए तो मामला क्यों नहीं सुलझा रहे? क्या ऐसी सारी ज़िंदगी बैठे रहेंगे, कुछ भी ना बता रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं? चलें ठीक है, नहीं बता रहे तो नहीं बता रहे, लेकिन कम से कम अब इनके मामलात सॉल्व तो हो ही जाने चाहिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है ज़रूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।